हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज आए हैं मेरे पास बहुत बड़े केक का ऑर्डर और हमने ऑर्डर ले लिए हैं। और मैं बड़े ऑर्डर नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं गैस पे ही बेकिंग करती हूँ। मेरे पास ओवन नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लेती थी। और मेरे पास ज़्यादातर 1 kg, हाफ kg, 1.5 kg तक ही ऐसे केक आते थे। तो मेरे पास ओवन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मैं गैस पे ही कर लेती थी इतना। लेकिन मैं सोचती थी कि ओवन लाऊंगी थोड़ा बाद में। लेकिन इस बार मेरे पास आए थे 5 kg का केक, तो मैं सोच रही थी कि 5 kg का केक मैं लूँ ना लूँ। जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी उत्सव मना रहे थे, उसी के लिए तो मैं सोच रही थी लूँ ना लूँ। फिर मैं उन्होंने फिर सामने से बोले नहीं नहीं 5 kg मुझे नहीं चाहिए। मैं उनको ना नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने फिर सामने से बोले नहीं 5 kg नहीं चाहिए, 3 kg चाहिए, आप 3 kg बना दीजिएगा। तो मैंने ऑर्डर ले लिया, मैं मना नहीं कर पाई। हमने ऑर्डर ले लिए। उसके बाद में फिर प्रीमिक्स वगैरह डाल करके हमने बेकिंग किए, गैस पे ही बेक किए केक। और प्रीमिक्स हमने लिए थे, ये जो हम लेयरिंग कर रहे हैं वो 8 इंच के केक टिन में हमने 2 कप प्रीमिक्स लिए थे। 200 ml से भर भर के 2 कप लिए थे और 2-2 कप 2 बार हमने बेक किए हुए थे। और ये थे 3 टायर केक थे। तो पाइनएप्पल उन्होंने फ्लेवर का भी कुछ नहीं बोले थे, उन्होंने बोले थे अपने हिसाब से फ्लेवर दे दीजिएगा, अच्छा जो लगे। तो इसको हम फर्स्ट वाले जो थे उसको हमने पाइनएप्पल फ्लेवर का पूरा दिए थे। उसके बाद इसके दूसरे वाले जो इसके ऊपर जो हम केक रखने वाले थे 6 इंच के केक टिन में थे, उससे हमने चॉकलेट फ्लेवर के रखे थे। और सबसे ऊपर जो मटकी थी उसे हमने भी पाइनएप्पल फ्लेवर का, उसे भी हमने रखे थे। तो इस तरह से हमने 2 फ्लेवर में केक बना दिए थे। और बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है गैस पे बेक करने के लिए, इसीलिए मैं नहीं ले रही थी। तो चलो थोड़ी सी मुश्किल हुई, पर हमारे केक अच्छे से बेक हो गए और बिल्कुल सॉफ्ट भी बने थे। मैं तो सोच रही थी इतने बड़े केक बनेंगे सॉफ्ट या नहीं बनेंगे, मैं सोच रही थी। तो नहीं, हमारे केक बहुत अच्छे बने और अच्छे से डेकोरेशन वगैरह भी हुआ। उन्होंने मुझे पिक भेजे थे कि इस तरह से केक बनाना है और आपको इसी तरह से आप बना करके दीजिएगा। तो मैं पिक तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी मोबाइल में पिक है, तो मैं नहीं दिखा सकती। तो मैं उसी के हिसाब से मैं बनाई हूँ, फ़ोटो के हिसाब से मैं जो भेजे थे उसी के हिसाब से बनाई हूँ। और थोड़े बहुत क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल लोड ही नहीं कर पा रहे थे इतने देर का जो भी वीडियो थे। और पहले से भी 1-2 वीडियो उसमें पड़े हुए थे, इसलिए नहीं लोड कर पा रहे थे। इसलिए कुछ जो थे डेकोरेशन वगैरह का वो छूट गए थे। बाकी लेयरिंग हमने आपको पूरे दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हम लेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद में इसे क्रम कोट करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद में चॉकलेट फ्लेवर का जो है इसके ऊपर जो हम रखेंगे 6 इंच के केक टिन वाला है, तो उसे हम आइसिंग कर लेंगे। और अच्छे से आइसिंग करके ठंडे होने के लिए बिल्कुल हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और केक बनने के बाद भी हम उसे ठंडे होने के लिए 3 से 4 घंटे आराम से, 5-6 घंटे, 4 के 6 घंटे हो गए थे। उन्होंने 11 बजे रात में केक ले गए थे, हमने जल्दी बना करके तैयार कर दिए थे कि फ्रिज में भी सेट होना चाहिए। तो मैं उस दिन सुबह जल्दी जग गई थी और मेरे पास 2-3 केक के ऑर्डर थे, इसलिए मैं जल्दी में सारे केक पूरा करके फिर उनको दिए। और ये चॉकलेट फ्लेवर के उसके ऊपर जो रखेंगे 6 इंच के केक टिन में, तो ये चॉकलेट फ्लेवर का है और ये 1.5 कप का है। और इसे भी हमने 2 बार बेक किए थे 6 इंच के केक टिन में, तो ये 1.5 कप के हैं। और इसके बाद जो हमने बेक किए थे वो 1 कप के थे। तो और उसके बाद में जो मटके के लिए हमने लिए थे वो हाफ कप के थे। तो सारे प्रीमिक्स मिला करके हमारे 6.5 कप हो गए थे। ऐसे 6 कप का हिसाब रहता है 2-3 kg का केक का, तो 6.5 कप हमारे हो गए थे, सही थे। और ऐसे भी 3 kg से हमारे ऊपर ही केक हो गए थे, 3 kg 300-400 ग्राम ऐसा कुछ हो गए थे। तो उतना तो चलते हैं 200-300 ग्राम, क्योंकि बड़े केक में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्रीम हमारे 2 kg लगे थे और मैं क्रीम यूज करती हूँ टोपोलाइट का, तो 1 kg के ही आते हैं, तो 2 पैकेट लग गए थे। टोपोलाइट के क्रीम 1 kg ही आते हैं, तो 5-6 पैकेट में ला करके फ्रिज में रखती हूँ। और क्रीम कैसे व्हिप करना है तो वो हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे दिए हुए हैं कि क्रीम, परफेक्ट क्रीम कैसे व्हिप करना है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। और हमने इसके भी टोटल 6 लेयर किए थे। जो 1.5 कप के थे उसे हमने 4 लेयर किए थे, जो 1 कप के थे उसे हमने 3 लेयर किए थे। तो टोटल ये 7 लेयर चॉकलेट फ्लेवर के हो गए थे। तो 1 लेयर हमने हटा दिए थे क्योंकि नीचे का जो केक थे और उसके ऊपर का केक थे, दोनों को हाइट बराबर थी,
सिर्फ बड़े छोटे 6 इंच का 8 इंच का केक टिन में डाले थे, पर जो पिक भेजे थे दोनों के हाइट सेम थी, इसीलिए 6 लेयर हमने नीचे के भी डाले थे केक का, तो 6 लेयर हमने ऊपर का भी रखे थे, तो दोनों के हाइट सेम हो गए थे। उसके बाद में उसके ऊपर मटके आए थे और केक तो बहुत सुंदर बनी थी। आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा, केक बहुत सुंदर बनी थी। और मटकी बनाते समय हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, मेरे मोबाइल में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे थे, रिकॉर्ड हो ही नहीं रहे थे उस दिन, पता नहीं क्या हो गया था मेरे मोबाइल में, तो इसीलिए मटके बनाते समय हमारे जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, इसलिए हम मटके बनाते समय नहीं डाले थे। लेकिन बनी थी बहुत खूबसूरत, हमने फर्स्ट बार भी मटके बनाए थे, फर्स्ट बार इतने बड़े केक भी बनाए थे और इतनी सुंदर बन गई थी। उन्होंने केक लेने आया तो बोले बहुत सुंदर केक बनाई है आपने, तो हमने अच्छे से इसमें गनाश लगा लेंगे और इसे लेयरिंग कर लेंगे। और गनाश बनाने का वही रेशो है, 200 ग्राम अगर हम डार्क कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डाल करके डबल बॉयलर में उसे मेल्ट कर लेंगे, या तो फिर डायरेक्ट गैस पे ही गैस की फ्लेम कम करके उसे मेल्ट कर लेंगे और उसी से जब वो ठंडे हो जाए थोड़े तो उसी से हम लेयरिंग करेंगे। और डार्क कंपाउंड हमने भर भर के डाले थे, उसमें सोकिंग करने के बाद भी डाले थे, उसके बाद में क्रीम लगाने के बाद भी डाले थे डार्क कंपाउंड, ताकि स्वाद किसी के एक टुकड़े भी जाए ना किसी के मुंह में तो स्वाद लगनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमने केक खाए हैं। और यही हुआ था, जो भी केक खाए उन्हें बहुत पसंद आया केक। उन्होंने बोले कहाँ से लाए केक, तो उन्होंने बताया कि यहीं पे हमारे सोसाइटी में ही घर पे ही केक बनाते हैं। और बहुत लोगों को पता नहीं थे कि हम केक बनाते हैं घर पे ही, तो उन्होंने बोले अब कभी भी मैं केक ऑर्डर करूँगा तो आप ही के यहाँ से मैं केक ऑर्डर करूँगा। बहुत लोग ने बोले भी कि बहुत स्वाद वाले केक थे, बहुत अच्छे लगे और दुकान से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, फ्रेश लगा एक केक खाने में, ऐसा सब बोल रहे थे। तो आप भी अगर एक होम बेकर हैं, अगर बनाते हैं तो जो भी फ्लेवर का बनाते हैं वो अच्छे से उसमें डालिए, क्योंकि जो भी केक खाए अगर एक टुकड़ा भी खाए तो उन्होंने बोले कि हाँ हमने केक खाए और आपको वहाँ से दोबारा ऑर्डर मिल सके। इसके ऊपर जो केक हम रखने वाले हैं तो वो रख दिए हैं फ्रिज में आइसिंग करने के बाद, और इसे भी हम फाइनल आइसिंग कर लेंगे, जो जिसे हम क्रम कोट करके फ्रिज में रखे थे ठंडे होने के लिए, और ये अच्छी तरह से ठंडे भी हो चुके हैं। और इसमें भी पूरे में ब्लू कलर लगा लेंगे, और ब्लू और रॉयल ब्लू यही दोनों के कलर कॉम्बिनेशन थे, तो यही दोनों में हम कर लेंगे। और काफ़ी सुंदर लग रहे थे देखने में। आप पूरे केक जब तैयार हो जाएगी ना तो देखिएगा, बहुत खूबसूरत केक बनी थी। आइसिंग करने के बाद हमने ड्रम बोर्ड साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। ड्रम बोर्ड हमने 12 इंच के लिए हैं, एक 8 इंच का केक टिन में 12 इंच का ड्रम बोर्ड हमने डोवेल डाल दिए हैं, 3 डोवेल डाल दिए हैं, क्योंकि ऊपर का केक का जो वजन है डोवेल के ऊपर ही आए। उसके बाद में एक डोवेल और सबसे ऊपर वाला केक से और नीचे वाला केक से दोनों को मिक्स करके एक बड़े से डोवेल डाल दिए थे। और उसके बाद में देखिए मटके इस तरह से हमने इस पर स्टिक कर दिए थे, और बिल्कुल इसके आगे का क्लिप हम नहीं ले पाए थे क्योंकि मेरे मोबाइल उस दिन सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से हमने केक बनाए थे, और वो भी फर्स्ट बार हमने इतने हैवी केक बनाए थे और बहुत सुंदर बन गई थी, आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक ले बाय।